नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फूल पत्ती वाली वार्षिकांक बुक, जिसमें दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो कौन सा देश है? भारत जो है पदक तालिका में शीर्ष पर है। 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो गुजरात में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है। रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो आसनसोल मंडल में किया गया है, आसनसोल मंडल में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 12 मार्च 2022 को कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश जो है पहला देश का ऐसा राज्य है जो चाइल्ड बजट पेश करने वाला बन गया है। 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया है। रिस्ट एसोर्ड नामक आत्मकथा किसकी है, जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया है? तो गुणप्पा विश्वनाथ की है। गुणप्पा विश्वनाथ की ये जो है आत्मकथा है। चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर स्थित है? तो दुबई में स्थित है। कहाँ पर? दुबई में स्थित है फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन जो है, कैटलीना नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो हंगरी की बनी है। कहाँ की? हंगरी की बनी है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ईविका 2022 कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो इसरो से है। किससे है? इसरो से। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पर? पुणे में किए जाने की घोषणा की गई है। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में किया गया है। 42वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी की है किस देश ने की है? तो भारत देश ने की है। 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो झूलन गोस्वामी जो हैं, इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? कैरोलिना ने जीता है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब। निम्नलिखित में से किसे 31वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को 31वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किया गया है। 18 मार्च 2022 को जारी विश्व वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 136वां स्थान प्राप्त किया है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो नागालैंड की पहली विधानसभा जो है ऐसी जो पेपरलेस विधानसभा बन गई है। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भारत की पहली हाई कोर्ट कौन सी है जो पेपरलेस हो गई है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। कौन? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है? तो किस देश ने किया है? श्रीलंका ने किया है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। किसने? पंकज आडवाणी ने जीता है। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल ऐसा राज्य है जो कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो कहां पर? कोलकाता में किया है। कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, 23 मार्च 2022 को किसे एबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डेनिस पार्नियल को दिए जाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो कहां पर? बेंगलुरु में किया है। बेंगलुरु में 26 और 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया है? तो कहां पर? कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक में। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह
मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है? तो कहाँ पर? चंडीगढ़ में इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है। 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो 5 अक्टूबर को। किसे? 5 अक्टूबर को जो है डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। किसने? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव ने। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है कहाँ पर स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, विश्व का पहला जो है वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया है? विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया है? तो विश्व बैंक ने जारी किया है। 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता। किसने? पीवी सिंधु ने जीता है। अगला क्वेश्चन जो है, 28 मार्च 2022 को किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन्स ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो मीराबाई चानू को। किसे? मीराबाई चानू को चुना गया है। अगला क्वेश्चन जो है, मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला विश्व कप चैंपियनशिप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। फुटबॉल जो है सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? भारत ने जीता है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर वडिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? तो मैसूर कर्नाटक में। कहाँ पर? मैसूर कर्नाटक में। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रामी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो बीआर को। किसे? बीआर को प्रदान किया गया है। 3 अप्रैल 2022 को किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया। किसे? विनय मोहन क्वात्रा को भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को जो है 31वें सरस्वती सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व सरहुल 2022 मनाया गया है? तो कहाँ पर? झारखंड में मनाया गया है। 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? तो मेडागास्कर है। कौन सा? मेडागास्कर। 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधोपुर खेड़ मेला 2022 का जो है शुभारंभ किया है? तो कहाँ पर? गुजरात में किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया है। तो एक्सियोम मिशन 1 है। एक्सियोम मिशन 1 जो है पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में? गुजरात में। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद राय हैं। कौन है? विनोद राय। अप्रैल 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो हैदराबाद और मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का जो है मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दे। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अगला क्वेश्चन जो है, 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर? नई दिल्ली में किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया है। 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? तो मोरबी गुजरात में जो है 108 फीट ऊंची जो है मूर्ति का जो है किया है। किसने? हनुमान जी की मूर्ति है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका लोकार्पण किया है। यूनेस्को ने कितने
यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क घोषणा की है? तो 8 जो है नए ग्लोबल जियो पार्क की जो है घोषणा की है। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान है। कौन सा राज्य? राजस्थान। अक्सर चर्चा में रहने वाली अल-अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यरूशलेम में स्थित है। कहाँ पर? यरूशलेम में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 अप्रैल 2022 को कहां पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की स्थापना की गई है? तो कहां पर? जोरहट असम में। जोरहट असम में। ब्रिटेन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना है? तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एनएक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो मास्टर कार्ड के सहयोग से यूनेस्को ने क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन जो है ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया? तो भारत ने लॉन्च किया है ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो अल सल्वाडोर जो है, अल सल्वाडोर। पहला देश कौन सा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो सांपा जिला। किस राज्य का है या किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो जम्मू कश्मीर का है। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है? तो कहाँ से? वाराणसी से किया है। कहाँ से? वाराणसी से। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर? बेंगलुरु में किया गया है। स्टेट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। कौन सा देश? भारत करेगा। परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो नासा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है केंद्र किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इनकरेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्णिया बिहार में किया गया है। कहाँ पर? पूर्णिया बिहार में किया गया है। अगला क्वेश्चन है जीन बैंक परियोजना का स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। भारत का 100वां यूनिकॉर्न कम बन गया है? तो कौन बन गया है? ओपन बन गया है। अगला क्वेश्चन जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन भारत के स्थान पर है? भारत किस स्थान पर है? तो 150वें स्थान पर भारत है विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला क्वेश्चन जो है भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो उड़ीसा राज्य द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन जो है परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितनी विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो 90 विधानसभा क्षेत्र रखे हैं। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर सिंधिया को दिए जाने की घोषणा की गई है। 5वां आदि महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो मांडला मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? मांडला मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो कामी रीता शेरपा। कामी रीता जो है शेरपा ने 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान। राजस्थान जो है 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य है। हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ममता बनर्जी को। किसे? ममता बनर्जी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन जो है एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिसे सीईओ और या प्रबंध निदेशक एमडी किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो कैंपबेल विल्सन को नियुक्त करने की घोषणा की गई है। एयर इंडिया के जो है सीईओ और एमडी कौन है? जो है कैंपबेल विल्सन जो है इनको नियुक्त करने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को जो है चुना गया है? तो चेक गणराज्य को चुना गया है। चेक गणराज्य को।
प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। किसे? बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है। थॉमस कप का संबंध है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है? तो 2025 से 2026। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो कोटा राजस्थान से। कहां से? कोटा राजस्थान से। कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच स्पेस शुरू करने जा रहा है? तो केरल। कौन सा राज्य है? केरल। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई हैं? तो निखत जरीन। कौन है? निखत जरीन जो है 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैनिक नौसैन्य अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। किससे? भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश ने किया है? अमेरिका ने किया है। अमेरिका और भारत ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से संबंध है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम जो है शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य में शुरू किया है। उड़ीसा राज्य में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय भूखंड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भूखंड पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है गीतांजलि श्री को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो कलोल गुजरात में। कहां पर? कलोल गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो लवलीना बोरगोहान को चुना गया। किसे? लवलीना बोरगोहान को चुना गया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता है? तो राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है। चर्चा में रहे मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो देशों के बीच चलती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो दिशा रेप से केस से संबंधित है। दिशा रेप केस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राजकीय तितली घोषित किया गया है? तो सिक्किम राज्य की जो है घोषित किया गया है। किसके? सिक्किम राज्य की। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? तो पणजी गोवा में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? तो पणजी गोवा में। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहां की जाएगी? तो कोलंबो श्रीलंका में की जाएगी। कोलंबो श्रीलंका में। चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन से देश शामिल हैं? तो दोस्तों इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें 4 देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उमनेस कहाँ मनाया गया है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। कहाँ पर? शिमला हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर? लद्दाख में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है? तो कहाँ से? नई दिल्ली से शुरू की गई है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो कौन सा है? असम राज्य है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? तो कंबोडिया में पाई गई है। कंबोडिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पाई गई है। किसने रणजी ट्रॉफी 2021 और 22 का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किस देश
विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का नाम क्या है? तो एनोकोवैक्स है, एनोकोवैक्स है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किसे मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो एन.के. ओझा को नियुक्त किया गया है। किसे? एन.के. ओझा को। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा राज्य है। हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जा रहा है? तो कहाँ पर? उड़ीसा में मनाया जा रहा है। भारत और गौरव के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई है? तो कोयम्बटूर टू सिडनी में जो है संचालित की गई है। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है? तो कुनरिया गांव गुजरात में की गई है। कुनरिया गांव गुजरात में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस शस्त्र बल से संबंधित है? तो भारतीय वायु नौसेना से संबंधित है। भारतीय नौसेना से संबंधित है ऑपरेशन संकल्प। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो सिंगापुर का। किसका? सिंगापुर का। दुनिया का सबसे बड़ा रिमपैक अभ्यास जो है 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है? तो INS सतपुड़ा भाग ले रहा है। कौन सा? INS सतपुड़ा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंप्स T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.94 मीटर। 89.94 मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो नासा। नासा कहाँ की है? USA की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? नारी को नमन योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो जोधपुर राजस्थान में। कहाँ पर? जोधपुर राजस्थान में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इंग्लैंड के बने हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के। हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? तो स्मृति ईरानी को दिया गया है। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो किस 4 लोगों के लिए? तो PT ऊषा हैं, LA राजा हैं और वीरेंद्र हेगड़े हैं और विजेंद्र प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में। और किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हो गया? तो जापान में। जापान के थे पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, इनका निधन हाल ही में हो गया। हाल ही में खबरों में रहा ड्रेचो क्या है? तो ड्रेचो एक तूफान है। अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे? तो अन्य पिछड़े वर्ग के उपवर्गीकरण से है। और अगर पूछा जाए सरल भाषा में तो OBC से इनका सीधा संबंध है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड है। कौन सा राज्य? जो है उत्तराखंड। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।